KFL Academy. K for Kings, E for English, F for, A for Advance, L for Language, and L for Learner. Friends, KFL Academy means King's English for Advanced Language Learner. दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश, किंग्स इंग्लिश मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफल एकेडमी। दोस्तों, आज हम इट के बारे में इसका प्रयोग बताएंगे कि इट का प्रयोग किस तरह किया जाता है। दोस्तों, आपको यह पता होगा इट एक पर्सनल प्रोनाउन है। तो जब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे उस समय हम बताएंगे कि एज ए प्रोनाउन इसका प्रयोग कैसे करते हैं और इसका क्या अर्थ होता है। अभी जो हम इसका प्रयोग बताने जा रहे हैं उसमें हम चर्चा करेंगे कि इट का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट कैसे करते हैं और इसे क्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इट का स्पेशल यूज देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या इम्पटी सब्जेक्ट क्यों कहते हैं। दोस्तों, जब इट का प्रयोग समय बताने के लिए या दिन बताने के लिए, महीना बताने के लिए या वर्ष बताने के लिए या कोई भी नेचुरल घटना बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस वाक्य में दिन, महीना या समय ही सब्जेक्ट होता है और वही कंप्लीमेंट होता है। तो इस कारण हम वहां पर एज ए सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं और उस इट का कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या इम्पटी सब्जेक्ट कहते हैं। इम्पटी मतलब आपको पता होगा खाली, और इंट्रोडक्टरी मतलब आपको पता होगा जो परिचय कराता हो या जो प्रस्तुत करता हो। शुरू में जो आता है उसको इंट्रोडक्टरी बोलते हैं। तो चूंकि इस तरह के वाक्य में हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और शुरू में करते हैं, और चूंकि इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, इस कारण इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या इम्पटी सब्जेक्ट कहते हैं। क्योंकि इन वाक्य में सब्जेक्ट भी दिन, महीना या साल रहता है और उसका कंप्लीमेंट भी वही रहता है। तो इस कारण से मुझे एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और इसलिए इट का प्रयोग हम यहां करते हैं एज ए सब्जेक्ट, जबकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। दोस्तों, अब हम कंप्लीमेंट बताएं आपको। तो कंप्लीमेंट का अर्थ आपको शायद पता नहीं होगा, उसे हम डिस्कस करेंगे आगे। वैसे शॉर्ट में हम बता देते हैं कि कंप्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट मतलब पूरक, जो ऑब्जेक्ट का पूरक हो उसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम लोग छात्र हैं, तो क्या हो गया, वी आर स्टूडेंट्स। यहां जो स्टूडेंट्स है वो कौन है, तो वी है। वी यहां क्या है, सब्जेक्ट है। इसीलिए सब्जेक्ट वी का स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट हुआ। यह हुआ चूंकि सब्जेक्ट मैंने बता रहा है, इसीलिए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। अब एक एग्जांपल देखिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का। आई विल मेक यू अ लीडर, मैं तुम्हें एक नेता बनाऊंगा। ठीक है। अब ये देखिए, लीडर कौन बनता है, तो ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट यहां क्या है, यू है। तो यू को हम लीडर बनाते हैं, तो लीडर किसके प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, इसीलिए इस वाक्य में लीडर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। इसे हम और बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरक, और इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट भी रहता है और उसका कंप्लीमेंट भी रहता है। इसीलिए दोनों जगह हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिस कारण सब्जेक्ट के रूप में हमको इट का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। अब आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं और इसे गौर से पढ़ें, समझ में आ जाएगा। इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट टू
टेल द टाइम, समय बताने के लिए, डेट बताने के लिए, घंटा बताने के लिए, मंथ बताने के लिए, ईयर बताने के लिए, सीजन बताने के लिए, इस सब के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं एज ए सब्जेक्ट। कब? व्हेन द वर्ब इज टू बी, और उस वक्त में क्या होता है? वर्ब होना रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। इसका प्रयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब उस वाक्य में वर्ब क्या होगा? होना। होना मतलब टू बी। टू बी का हम फॉर्म बता चुके हैं अपने पहले वीडियो में, यूज ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि टू बी का क्या फॉर्म होता है, क्या प्रयोग करते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में टू बी, टू डू और टू हैव आता है। इसका विस्तृत प्रयोग और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो सारी बातें मैं बता चुका हूं। आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि टू बी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। फिलहाल यही समझते हैं कि उस वाक्य का वर्ब भी टू बी होता है। टू बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर। प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वेयर। तो इस तरह से जब हम इट का प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य में वर्ब रहता है होना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इसे भी हम आगे बताएंगे, जब वर्ब बताएंगे तो। बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, जैसे टू बी भी आता है, जैसे टू बी, सीन, टू अपीयर, ये सब वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाता है। लिंकिंग वर्ब किसे कहलाता है? क्योंकि इसके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन सब्जेक्ट से लिंक करता है। जैसे वही बताएंगे, ये क्या होगा? सब्जेक्ट से ही लिंक करेगा, जो ये कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट ही कंप्लीमेंट है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। खैर आगे बढ़ते हैं। तो उस तरह के वाक्य में टू बी का प्रयोग रहेगा, तभी हम इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करेंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। आगे देखिए, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी या इम्प्टी सब्जेक्ट। इम्प्टी होता है खाली, ऐसा सब्जेक्ट जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जो खाली हो, ठीक है। बिकॉज टाइम, डेट हम बता चुके हैं कि ये सब सीजन, मंथ, ये सब क्या होता है? ये स्वयं रहता है सब्जेक्ट उस वाक्य का, और इसका प्रयोग होता है वर्ब टू बी के बाद, चूंकि यह कंप्लीमेंट कहलाता है और इसीलिए इसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा? कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब। जब वर्ब होना हो तो हम टाइम, डेट, सीजन से बताने के लिए हम इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, ये 2021 है, यहां पर हम ये का प्रयोग कर दिया है, इसीलिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा। लेकिन अगर हम ये कहते कि 2021 है, ये का हम हटा भी देंगे, तब भी हमको इट से ही शुरू करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? इट इज 2021। ध्यान दीजिए, यहां इट का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यह सब्जेक्ट भी 2021 है और कंप्लीमेंट भी 2021 है, और वर्ब क्या है? इज, जिसे बोलते हैं टू बी का प्रेजेंट फॉर्म। इसीलिए यहां पर इट से शुरू किए हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जनवरी का महीना था जब मैं घर गया। अब जनवरी का महीना था, यहां जनवरी क्या है? सब्जेक्ट है और कंप्लीमेंट भी है, तो दोनों जगह हम एक ही वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए सब्जेक्ट रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं, और जनवरी जो खुद सब्जेक्ट है उसका प्रयोग हम एज ए कंप्लीमेंट करते हैं। राइट? तो क्या हो जाएगा? इट वॉज जनवरी व्हेन आई वेंट टू माई होम। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बहुत सारे लोग जब देखते हैं टू माई होम तो उसे गलत मान बैठते हैं, लेकिन यहां टू का प्रयोग गलत नहीं है। जनरली किताब में लिखा रहता है कि होम के पीछे टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन यह एक अधूरा ज्ञान है। इसके बारे में विस्तार से हम बता चुके हैं, जिसका वीडियो अपलोड है, व्हेन टू यूज टू बिफोर होम। इस तरह से हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल यहां आपको यह बताते हैं कि होम का प्रयोग जब वर्ब ऑफ मूवमेंट यानी गो, कम, रिच, इस सब तरह का वर्ब के बाद प्रयोग हो तो उस समय होम हो जाता है एडवर्ब, और इसीलिए उस होम के पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर होम से पहले किसी डिटरमिनर या किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो हम टू का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही होम के पहले हम प्रयोग करते हैं डिटरमिनर या किसी आर्टिकल या किसी एडजेक्टिव का, तो होम क्या हो जाता है? नाउन, एडवर्ब नहीं। और इस कंडीशन में हम टू का प्रयोग वहां पर करते हैं। इस वाक्य में वही है, होम के पहले मैं का प्रयोग किया गया है, इसीलिए होम क्या हो गया है? नाउन, जिसके कारण टू का प्रयोग हम वहां पर कर सकते हैं। तो यहां जब लिखे हैं आई वेंट टू माई होम, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोग पॉइंट पाते हैं। अभी शाम है या शाम है, दोनों के लिए होगा क्या होगा? इट इज इवनिंग, चूंकि शाम सब्जेक्ट भी है और कंप्लीमेंट भी है, तो
इसीलिए सब्जेक्ट के साथ में हम इट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट इज इवनिंग नाउ। ठीक है, यहां वर्ब क्या है, इज, जो वर्ब टू बी है। अब देखिए समय बता रहे हैं, अभी 7 बजा है, तो 7 बजा तो फिर हम क्या करेंगे, सभी ग्रुप में इट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज 7 नाउ, राइट। तो फ्रेंड्स, ये आपको एक ब्रीफ था इट के बारे में, इट का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। इसके बारे में और प्रयोग हम आगे बता रहे हैं, लेकिन यहां तक आप समझ गए कि समय, सीजन, दिन, महीना, ईयर, इसे बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं अगर वर्ब होना हो तो, यानी वर्ब टू बी हो तो। ठीक है, अब आगे फ्रेंड्स, इट का प्रयोग एज एन एम्प्टी सब्जेक्ट हम तब भी करते हैं जब हम किसी नेचुरल इवेंट के बारे में बताते हैं और वो नेचुरल इवेंट ही वर्ब हो। हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब नेचुरल इवेंट क्या होता है, जैसे वर्षा होना, तो वर्षा होना एक वर्ब है, टू रेन। ये क्या है, नेचुरल इवेंट है और ये वर्ब रूप में प्रयोग होता है। ठनका ठनकना, हवा बहना, ये सब क्या है, नेचुरल इवेंट है और ये खुद में वर्ब है। तो जब हम इस वर्ब का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम नेचुरल इवेंट के बारे में बता रहे हैं। जैसे कह रहे हैं अभी वर्षा हो रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि नेचुरल इवेंट जो वर्षा होना है वो हो रहा है, और क्या करेंगे, वर्षा होना जो वर्ब है। तो इस तरह के वाक्य में जब नेचुरल इवेंट के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे वो घटना हो रही है, तो हम इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब कभी भी नेचुरल इवेंट वाली घटना को बताने के लिए हम नेचुरल इवेंट से संबंधित वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो उस समय सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो इवेंट ही वर्ब है और सब्जेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वर्षा हो रहा है, तो वर्षा को अगर हम सब्जेक्ट मान लें और होना को अगर वर्ब मान लें तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन चूंकि वर्षा होना एक नेचुरल इवेंट है जिसका इंग्लिश होता है टू रेन, तो हम उस रेन का प्रयोग करेंगे एज ए वर्ब, चूंकि नेचुरल इवेंट है तो यहाँ सब्जेक्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो अब इस कारण क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, जिस इट का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब कभी भी नेचुरल इवेंट हम बता रहे हैं और नेचुरल इवेंट ही एज ए वर्ब हो, तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस वर्ब में ही उस इवेंट का सब्जेक्ट छुपा रहता है। जैसे वर्षा होना, वर्षा हो रहा है और वो ऑलरेडी इंक्लूड है वर्ब में। ठंडक, ठनका ठनकना, टू थंडर, ऑलरेडी ठनका ठनकना उसका मीनिंग है, यानी सब्जेक्ट उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो जब सब्जेक्ट इंक्लूड हो उस वर्ब में और उस वर्ब का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं इट का प्रयोग एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या एम्प्टी सब्जेक्ट का रूप में करते हैं, क्योंकि इसका कोई वहां मीनिंग नहीं होता है। जहां सब्जेक्ट नहीं मिले वहां इट का प्रयोग हम कर दें और उस इट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो कहां कहां करेंगे वो हम आपको बता रहे थे, पहले बता चुके हैं, टाइम, डेट, मौसम, समय, इसे बताने के लिए। अब दूसरा इसका यह है, जब कभी कोई नेचुरल इवेंट यानी प्राकृतिक घटना के बारे में हम बता रहे हो और वो प्राकृतिक घटना खुद वर्ब हो, तो वहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ इट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस इट का कोई वैल्यू नहीं होता है। राइट, अब एग्जाम्पल देखिए, अब क्लियर हो जाएगा। ठंडी हवा चल रही है, यहां ठंडी हवा चलना होता है ब्रीज, मतलब होता है हवा धीरे धीरे चलना। तो ब्रीज मतलब ही होता है हवा चलना। तो चूंकि हवा चलना ऑलरेडी सब्जेक्ट, हवा चल कौन रहा है, हवा, जो ऑलरेडी वर्ब इंक्लूड है। तो अब क्या करेंगे, इसलिए इट का प्रयोग करेंगे एज ए सब्जेक्ट। सर्टेंस किस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए सब्जेक्ट इट हो जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस का बाद और फिर V4। तो वर्ब यहां क्या है, हवा बहना, ब्रिज, उसका V4 ब्रीजिंग। तो ठंडी हवा चल रही थी, इट वाज ब्रीजिंग। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वर्षा होता है, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है। वर्षा होना का मीनिंग होता है रेन। तो चूंकि रेन मतलब ही होता है वर्षा होना, ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में ही इंक्लूड है वर्ब में, तो हम क्या करेंगे,
एज एम्प्टी सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, इट का जैसा कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट रेन्स। अब टेंस अगर बदलेगा तो हम क्या करेंगे, टेंस के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। अब देखिए आगे एग्जाम्पल, रिमझिम वर्षा होगी। दोस्तों रिमझिम वर्षा होगी मतलब बहुत अधिक वर्षा होगी, तो बहुत अधिक वर्षा होने के लिए हम बोलते हैं रेन कैट्स एंड डॉग, एक फ्रेज है, कैट्स एंड डॉग एक फ्रेज है जो रेन से प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, ठीक है। टू रेन कैट्स एंड डॉग मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। तो चूंकि वर्ब ही है रेन कैट्स एंड डॉग माने मूसलाधार बारिश होना, यहाँ सब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, है क्या फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इट, फिर उसके बाद विल, फ्यूचर में है, फिर रेन कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार वर्षा हो रहा है। अब देखिए ठनका ठनक रहा था, ठनका ठनकना का मीनिंग होता है थंडर, है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, क्या हो जाएगा, इट वाज थंडरिंग। कल वर्षा हुआ, दिस इज इन पास्ट सिंपल टेंस, वर्षा होना का वर्ब होता है रेन, उसका वीटू प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट रेन यस्टरडे। चूंकि वर्षा होना का ऑलरेडी वर्ब रेन है तो हम क्या करेंगे, वीटू का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट रूप में इट का प्रयोग करेंगे। अब एक और मीनिंग देखिए, फुहारा पड़ना। फ्रेंड्स फुहारा पड़ना, फुहारा पड़ना मतलब होता है कि हल्का हल्का बारिश होना, जिसका इंग्लिश में होता है मीनिंग ड्रिजल, DRIZZLE, ड्रिजल मतलब धीरे धीरे पानी पड़ना, फुहारा पड़ना। तो फुहारा पड़ना का मीनिंग ही होता है ड्रिजल, तो यहाँ सब्जेक्ट ऑलरेडी इंक्लूड है इस वर्ब में, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट रूप में क्या करेंगे, फिर इट का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट इज ड्रिजलिंग, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इट का प्रयोग हम एज इंट्रोडक्टरी या एम्प्टी सब्जेक्ट हम कैसे प्रयोग करते हैं, कब कहां करते हैं। अब आगे देखिए, इफ द वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज अदर देन टू बी, इट इज नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट बिकॉज दीज आर इटसेल्फ इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। अब देखिए अभी तक हम जितना बताए हैं कि इट का प्रयोग हम करते हैं एज ए सब्जेक्ट, उसमें क्या था, वर्ब होना था, ठीक है, समय बताने के लिए, मौसम बताने के लिए या नेचुरल इवेंट बताने के लिए। अब अगर उसी सब के साथ, उसी टाइम, उसी ईयर, उसी सीजन के साथ वर्ब होना नहीं होके कोई और वर्ब हो, तब हम इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग होता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का, जिस कारण ये खुद सब्जेक्ट बन जाता है। आप शॉर्ट में ये ध्यान रखें कि जब वर्ब होना नहीं हो, वर्ब होना के बदले कोई और दूसरा वर्ब हो, तो हम इट का प्रयोग नहीं करके जो टाइम रहेगा, दिन रहेगा, मौसम रहेगा, उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे, आइए एग्जांपल देखते हैं। संडे विल कम अगेन, यहां क्या हुआ, रविवार दोबारा आएगा। दोस्तों गौर कीजिए, संडे विल कम अगेन, इसका मतलब क्या हुआ कि रविवार दोबारा आएगा। यहां वर्ब क्या हो गया, आना। हम बताए थे क्या कि इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट हमको तब करना पड़ता है जब इसमें वर्ब टू बी हो। यहां वर्ब क्या हो गया, कम आ गया, इसीलिए संडे खुद सब्जेक्ट बन गया। अगर यही रहता कि आज संडे है या कल संडे होगा, तो होता है इसका इट विल बी संडे टुमारो। आज संडे है, इट इज संडे टुडे। कल संडे था, इट वाज संडे यस्टरडे। समझ लीजिए, क्योंकि सभी में वर्ब होना था, तो इसीलिए हम इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट किए हैं। यहां क्या है, संडे आएगा, वर्ब क्या हो गया, आना, होना नहीं। इसीलिए अगर वर्ब होना नहीं हो, यानी वर्ब टू बी नहीं हो, इसके बदले कोई और वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो वो दिन या महीना या साल या टाइम खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है, इट का प्रयोग हम वहां पर नहीं करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, ईयर 2020 हैज एंडेड, मतलब क्या हुआ कि साल 2020 समाप्त हो चुका है। पीछे में एग्जाम्पल दिए हैं कि अभी 2021 है, तो हम क्या प्रयोग किए थे, इट इज 2021, वहां इट का प्रयोग किए थे। क्यों, क्योंकि वर्ब होना था, तो जब वर्ब होना रहता है
तो सब्जेक्ट भी होता है 2020 और उसका कंप्लीमेंट भी होता है 2020, यानी समय। तो जो सब्जेक्ट रहता है इसीलिए वही कंप्लीमेंट भी होता है, इसीलिए हमको इट का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जब वर्ब बदलता है, अर्थात वर्ब होना के बदले हम किसी और वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो कंप्लीमेंट अलग हो जाता है। इस कारण हम इट का प्रयोग एज सब्जेक्ट नहीं करके खुद उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे यहां क्या है, 2020 समाप्त हो चुका है, तो यहां पर इन के बदले हम कंप्लीमेंट के बाद प्रयोग नहीं किए हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो इसीलिए 2020 हैज एंडेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां एक बात और आपको क्लियर करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम इट का प्रयोग जब वर्ब होना होता है तब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या इंपटी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग क्यों करते हैं, और वर्ब होना के बदले कोई और वर्ब रहता है तब हम इट का प्रयोग या किसी भी चीज का प्रयोग एज इंट्रोडक्टरी या एज इंपटी सब्जेक्ट क्यों नहीं करते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, आप लोग इसे ध्यान से सुने। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब मतलब होता है जोड़ने वाला, अर्थात सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जो जोड़ता है उसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इसमें आता है टू बी, टू बिकम, टू सीन, टू अपीयर, etc। बाकी और वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होते हैं, वो ट्रांजिटिव और या अदर कैटेगरी में आते हैं। तो जब हम टाइम, डेट, सीजन, मौसम इसके बारे में बताना चाहते हैं और उसमें वर्ब होना का प्रयोग होता है, तो उसका अर्थ यह होता है कि जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में कंप्लीमेंट बता रहा है। तो इस कारण से सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट एक ही हो जाता है, जिसके कारण हम इट का प्रयोग नाम के लिए सब्जेक्ट रूप में प्रयोग करते हैं। इसी कारण इसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी या एम्प्टी सब्जेक्ट, क्योंकि यहां इट का कोई वैल्यू या कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन जब वर्ब बदलता है तो सब्जेक्ट अलग रहता है, कंप्लीमेंट अलग रहता है, यानी ऑब्जेक्ट अलग रहता है। क्योंकि लिंकिंग वर्ब रहता है वही सिर्फ जोड़ता है सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को, दूसरा वर्ब कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट को नहीं जोड़ता है। इस कारण मुझे वहां पर सब्जेक्ट के रूप में इट के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, जो सब्जेक्ट खुद रहता है उसी हम प्रयोग करेंगे। अब यहां कंपेयर करके हम देखते हैं। देखिए, संडे हैज एंडेड, इन होता है समाप्त होना, यह क्या है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए संडे को हम यहां सब्जेक्ट बना दिए हैं। क्योंकि समाप्त कौन आया है, संडे हुआ है, संडे इज हैज एंडेड, तो यहां पर सेंटेंस सही है और ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, इसलिए सेंटेंस सही है। लेकिन जब हम प्रयोग करेंगे लिंकिंग वर्ब का, तब मुझे सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वर्ब होना का प्रयोग करेंगे अर्थात लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो मुझे सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों एक ही हो जाता है। जैसे इट इज संडे, मान आज संडे है, आज संडे है मतलब क्या हो गया कि संडे इज टुडे आप कह सकते हैं, जो कि गलत है। संडे इज टुडे हम नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटेंस का एक्सट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होना चाहिए, ताकि सेंटेंस का अर्थ पूरा निकलना चाहिए। इस कारण संडे इज टुडे हम नहीं कर सकते, क्योंकि संडे सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया और उसका कंप्लीमेंट कुछ नहीं है, ना ही कुछ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट देने के लिए हम इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट यहां पर करते हैं, क्योंकि वर्ब होना है और जो सब्जेक्ट है वही कंप्लीमेंट है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं संडे इज संडे, तो वो गलत हो जाएगा, वो भद्दा हो जाएगा। इस कारण चूंकि एक ही वर्ड का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट और एज ए कंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इस कारण हम इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करते हैं, ताकि इसका कोई वहां पर मीनिंग नहीं होता है और सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता है। सब्जेक्ट रूप में इट हो गया, फिर वर्ब होना हो गया टू बी अर्थात इज एम आर वाज वेयर, और उसके बाद कंप्लीमेंट जो संडे है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो गया, इट इज संडे, इट हो गया एज ए सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब टू बी का एक पार्ट है प्रेजेंट में इज, और संडे हो गया कंप्लीमेंट। तो हम बता चुके हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है जो टू बी का पार्ट है, इसीलिए मुझे कंप्लीमेंट का प्रयोग करना जरूरी है और कंप्लीमेंट सब्जेक्ट एक ही है, इस कारण मुझे सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना पड़ा। ये अंतर है।
तो याद रखिए कि जब वर्ब टू बी हो तो समय, सीजन, मौसम आदि बताने के लिए इट का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि इस इट का कोई अलग अर्थ नहीं होता है, इट इज इंट्रोडक्टरी या एम्प्टी सब्जेक्ट होता है। और क्यों करते हैं आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर वर्ब बदल जाएगा तब हम खुद उसी समय, सीजन, टाइम आदि को सब्जेक्ट बनाएंगे, जब यहाँ पर दिखा चुके हैं। संडे समाप्त हो चुका है, या वर्ष 2003 समाप्त हो चुका है, या संडे दोबारा आएगा, ये सब बता चुके हैं। जो वर्ब बदल गया तो हम खुद संडे को या वर्ष 2020 को सब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो आशा है आप समझ गए होंगे। अब आगे दोस्तों, आगे की वीडियो में फिर कुछ नए फैक्ट के साथ मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।